तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। आज से हम राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। उसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो गाइस, आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आज आपने इसको अच्छे ढंग से पढ़ लिया तो आप कभी भी इसे ज़िंदगी में भी दोबारा नहीं भूलने वाले हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की स्थिति कहाँ पर, हमारी पूरी पृथ्वी में। यह हमारी पृथ्वी है। आप जानते हो हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल। ये पूरा गोल नहीं बना, लेकिन आप समझ जाना कि पृथ्वी गोल है। ये ठीक है। अब हमारी जो पृथ्वी है, अगर हम इसमें से बीच में से बिल्कुल बीचों बीच से सेंटर से यहाँ पर इसका सेंटर है, यहाँ से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे तो हमारी पृथ्वी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। अब इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को कहते हैं भू मतलब पृथ्वी मध्य रेखा। मध्य यानी बीच में, भू यानी पृथ्वी, और रेखा यानी जो लाइन है, मतलब पृथ्वी के बीच में से खींची जाने वाली रेखा उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। और एक लाइन खींचेंगे यहां से, इसको बोलते हैं 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा। अब देखो, अब जो भारत है, भारत की स्थिति इसमें कहाँ पर है पृथ्वी में? यहाँ पर है भारत। हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पर है। ये है हमारा इंडिया। अब पृथ्वी को दो भागों में हमने बांट दिया है। अब यहाँ से पृथ्वी की हम जो यहाँ पर दिशा को डिफाइन करें तो यहाँ पर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा होगी। यहाँ पर उत्तर या नॉर्थ। इधर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। इधर कौन सी होगी? पूर्व दिशा। और इधर पश्चिम। ये ईस्ट हो जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी, और ये हो जाएगी साउथ। अब पृथ्वी जो है, हमने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया है। अब जो ये ऊपर वाला भाग है इसको बोलेंगे गोलार्ध। और गोलार्ध कौन सा है? यहां से लेके यहाँ तक ये पूरा वाला भाग है कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, पूरा उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे वाला भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा नीचे वाला ये दक्षिण में है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और अगर हम इसी को यहां से करें, डिफाइन करें, ये जो हिस्सा है कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में, तो ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। और ये वाला भाग है ये पूर्व दिशा में है, तो ये कौन सा हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। अब जैसे हमें जो है इस हिस्से को डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये कौन से भाग में है? ये होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। मतलब ये कौन सा हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। हम अगर किसी भी दिशा को लेते हैं तो मेन दिशा जो होती है ये दो ही होती है, एक तो उत्तरी और एक होती है दक्षिणी। अब हम जो है इस भाग को ऐसे नहीं बोल सकते कि पूर्वी उत्तरी गोलार्ध, ये नहीं होगा। सबसे पहले हम लेंगे उत्तरी और फिर लेंगे पूर्वी। अब अगर हम इस हिस्से को डिफाइन करना चाहिए तो क्या बोलेंगे? इसको तो लेंगे दक्षिण को और इधर से लेंगे पूर्वी, तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी। ऐसे ही अगर हमें इसको डिफाइन करना चाहे तो क्या होगा? दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण पश्चिमी। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। तो आप समझ गए होंगे कि भारत की जो है पृथ्वी में स्थिति कौन सी है? क्वेश्चन आता है कौन सी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये आप समझ गए। और यहाँ पर है हमारा राजस्थान। अब यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। अब हम कर्क रेखा हमारे राजस्थान से भी ऊपर गुजरती है। राजस्थान के 2 जिले आते हैं, कौन कौन से? आपको पता होगा कौन से? एक है डूंगरपुर
और एक है बांसवाड़ा। सबसे नज़दीक कौन सा पड़ता है? बांसवाड़ा। और फिर डूंगरपुर। तो यहाँ से जो है कटघरे गुजरती है। अब राजस्थान की स्थिति पृथ्वी में पूछी जाए तो क्या बताओगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। अब हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति महाद्वीप में, कि हमारे जो महाद्वीप है वहाँ पर राजस्थान की स्थिति कैसी है। एशिया महाद्वीप में है। आप जानते हो कि भारत कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये दक्षिण। ये कौन सी होगी? पूर्व। और ये पश्चिम। अब भारत यहाँ पर पड़ता है इधर। अब मैंने आपको पहले समझाया था कि दिशा में जो है कैसे डिफाइन की जाती है, तो आपको पता होगा कि ये कौन सी दिशा है। कौन सी है? ये होगी दक्षिणी पश्चिमी। कौन सी? दक्षिण पश्चिम। अब पूछा जाए कि विश्व में राजस्थान की स्थिति कैसी है, कहाँ पर है, तो क्या होगा? दक्षिण पश्चिमी। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी में कहाँ पर है, तो कहाँ पर थी? उत्तरी पूर्वी। समझ गए? अब पढ़ेंगे हम कि भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। कहाँ पर? भारत में। तो ये है हमारा इंडिया। ये हमारा इंडिया। तो हमारा राजस्थान पड़ता है यहाँ पर। ये जो है ये हमारा राजस्थान है। ठीक है। तो अगर हम भारत को दो भागों में बांटें, ऐसे ऐसे। राजस्थान की लंबाई आप जानते हो 3214 और चौड़ाई कितनी है? 2933। लेकिन हमें अभी राजस्थान की पड़ रही है तो हम भारत वाले को छोड़ते हैं। यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यहाँ पर गोरमोता पड़ता है गुजरात में। इधर की भी तो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। समझ गए? तो इधर से, और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कन्याकुमारी में कौन सा है? कन्याकुमारी में केप कमोरिन, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर कौन सा है? ऊपर ही ऊपर इंदिरा कोल, मुख्य बिंदु। समझ गए? अब यहाँ से पश्चिम में, अब राजस्थान कहाँ पर है आपको पता चल गया होगा। कहाँ पर है? यहाँ पर कौन सी दिशा है? उत्तर। और फिर क्या आएगी? पश्चिम। उत्तर पश्चिम। मतलब भारत में जो है राजस्थान की स्थिति कैसी है? उत्तर पश्चिमी। तो मैंने आपको पृथ्वी में और विश्व में और भारत में राजस्थान की स्थिति अच्छी तरीके से बता दी है। अब कोई सा भी क्वेश्चन आया आप आसानी से उसे कर सकते हो। अब बनाएंगे हमारा राजस्थान। इससे पहले मैं आपको अक्षांश और देशांतरों के बारे में और बता देता हूं एक बार कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। ये हमारी पृथ्वी थी, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये ग्रीनविच रेखा हो गई 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा के समानांतर यहाँ से ये जो रेखाएं खींची जाती है, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। यानी कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक वह रेखाएं जो उत्तर से लेकर दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है। मतलब इससे अक्षांशों से क्या होता है? अक्षांशों से दूरी का मापन किया जाता है। और एक होता है देशांतर। देशांतर से क्या होता है? देशांतर होती है भूमध्य रेखा है, ये कौन सी? भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी पृथ्वी के बीच वाली रेखा, कौन सी? भूमध्य रेखा। अब इसके लंबवत की वजह से ऐसे ये जो रेखाएं होती है उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। यानी कि भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाने वाली वह रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है। अब देशांतर से क्या होता है? समय की गणना की जाती है। और अक्षांशों से दूरी का मापन किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यह है हमारा राजस्थान,
जैसे हमने भारत में ऊपर का बिंदु डिफाइन किया था, इसी प्रकार इसमें भी सबसे ऊपर कौन से दो जिले आते हैं आपको पता होगा। यहाँ पर है गंगानगर, कौन सा है, गंगानगर, श्री गंगानगर, और इधर है हनुमानगढ़। ठीक है, लास्ट में कौन कौन से दो जिले आते हैं, अब नीचे कौन से दो जिले आते हैं, इधर की साइड पड़ता है डूंगरपुर और इधर पड़ता है बांसवाड़ा। ठीक है, इधर की साइड पड़ता है धौलपुर, ये कौन सा, धौलपुर। लास्ट में राजस्थान के पूर्व में, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण और ये पश्चिम। इधर पड़ता है जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर। अब जैसलमेर का कौन सा गांव पड़ता है सबसे लास्ट में, यहाँ पर पड़ता है जैसलमेर का कटरा गांव, कटरा गांव। ठीक है, उत्तर में गंगानगर में कौन सा पड़ता है, कोणा, कोणा गांव। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर पड़ता है धौलपुर में सिलाना, सिलाना, और यहाँ पर पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर कौन सा, बोरकुंड, बोरकुंड, बोरकुंड गांव। ठीक है, अब अगर हम राजस्थान से यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी यानी राजस्थान की लंबाई ये देखी जाए तो ये कितनी होगी, 826 किलोमीटर। आप साथ साथ में इसे नोट करते चलना, 826 किलोमीटर। और अगर हम जैसलमेर से यहाँ पर धौलपुर की यानी कि राजस्थान की चौड़ाई ये देखें तो ये कितनी होगी, 869 किलोमीटर। कितनी होगी, 869 किलोमीटर। और अगर हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखें यानी अक्षांशीय रेखाएं, ये अक्षांशीय रेखाएं यहाँ से गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है सीधी, यहाँ से ये अक्षांशीय रेखाएं गुजर रही है ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक की अक्षांशीय रेखा कौन सी होगी, तो अक्षांशीय विस्तार होगा यहाँ इसका 23 डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी अब राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब मैं ये उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाया था कि पृथ्वी में ये हमारी अर्थ है, अर्थ। अब अर्थ के अंदर जो ये ऊपर वाला गोलार्ध था इसके अंदर ही था, और ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, और अक्षांशीय रेखा यहाँ से गुजर रही थी। तो इसी कारण इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करें हम तो भारत पृथ्वी में कौन से स्थान पर था, इधर, इधर कौन से था, पूर्वी, ये पूर्वी भाग था। तो हम देशांतर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा, पूर्वी देशांतर, क्योंकि इधर का साइड कौन सा हिस्सा था पृथ्वी में, पूर्वी देशांतर, और ये उत्तरी अक्षांश। ये हो गया पूरा। यानी ऊपर कौन सा गांव है, कोणा गांव, कहाँ पर, गंगानगर में। नीचे कौन सा है, बांसवाड़ा में है, बोरकुंड गांव। इधर की साइड यानी पूर्व दिशा में जहाँ से सूर्य उदय होता है कौन सा गांव है, सिलाना। और इधर पर लास्ट पर जहाँ सूर्य अस्त होता है सबसे बाद में, वहाँ पर कौन सा गांव होगा, कटरा गांव। अक्षांशीय विस्तार कितना था, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और देशांतर विस्तार कितना था, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ गए। और राजस्थान की लंबाई कितनी थी, 826 किलोमीटर, और राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर। अब यह आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब राजस्थान जो है, राजस्थान की सीमा यानी कि राजस्थान सीमा मतलब कितने राज्यों के साथ कैसे सीमा बनाता है। तो सीमा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी,
तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है अंतर्राज्यीय सीमा, दूसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और तीसरी होती है तटीय सीमा। तो आपको पता है कि राजस्थान के पास में कोई भी समुद्र नहीं है, तो यहाँ की तटीय सीमा कितनी है? 0 है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी होती है? किसी देश के साथ जितनी भी सीमा बनाता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान कौन से देश के साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ। अब अंतर्राज्यीय सीमा यानी कि राजस्थान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये होगी अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान जो है भारत के 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। ठीक है, रुक जाओ। तो आपको पता है कि राजस्थान की तटीय सीमा 0 है, तो हम जो है इन दोनों को पढ़ेंगे। कौन कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इन दोनों को हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। सा देश है पाकिस्तान, पाक। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? सबसे पहले था गंगानगर। यहाँ पर कौन सा था? गंगानगर। गंगानगर में कौन सा? इसके बाद में कौन सा था? बीकानेर। इसके बाद में ये आ जाता है कौन सा? जैसलमेर। और उसके बाद में ये कौन सा था? बाड़मेर। कितने ज़िले हैं? 4। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये सीमा, इसे बोलते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कुछ नहीं किया था? 3 जून 1947 में किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ, जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसका निर्धारण किया था। और ये एकमात्र ऐसी रेखा है विश्व के अंदर, एकमात्र रेखा है जिसका निर्धारण किससे किया गया है? कलम से किया गया है, यानी पेन से खींची गई रेखा है ये पूरी। अब जो है गंगानगर जो है कितनी सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ? गंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर। इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। कितनी? 210 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर। जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर। और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। अगर हम इन चारों को जोड़ दें तो ये आएगा टोटल 1070 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी है? 1070 किलोमीटर। और पूछे कि कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है, तो कौन सा बनाता है? सबसे ज़्यादा किसकी है? जैसलमेर। कितनी है? 464। और सबसे कम पूछे तो कौन सा आएगा? 168 किलोमीटर में बीकानेर। यानी कि सबसे कम सीमा जो है बीकानेर बनाता है, और सबसे अधिक कौन बनाता है? जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर। 210, 168, 464, 228, 210, 168, 464, 228। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पूरे जिले हो गए। कौन सी सीमा बनाते हैं? इंटरनेशनल सीमा। ये होगी राजस्थान की इंटरनेशनल सीमा की। इसकी टोटल लंबाई पूछे तो कितनी होगी? 1070 किलोमीटर। और अब हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय सीमाएं। इसको मैं इधर बता देता हूँ। अब राजस्थान कितने राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? कितने? 5 राज्यों के साथ। 5 राज्यों के साथ। अब 5 में ऊपर कौन सा जाएगा? पंजाब। कौन सा जाएगा? पंजाब। पंजाब के बाद में आएगा हरियाणा। इसके बाद में आएगा उत्तर प्रदेश। फिर आ जाएगा मध्य प्रदेश। और लास्ट में आ जाएगा गुजरात। पंजाब बनाता है राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर। कितनी? 89 किलोमीटर की सीमा। हरियाणा बनाता है 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश बनाता है कितनी? 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश बनाएगा 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है राजस्थान के साथ 500 राज्यों में से। गुजरात 1022 किलोमीटर।
अगर हम इनको जोड़े एक साथ कितना आएगा, 4850 किलोमीटर। यानी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, 4850 किलोमीटर। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 1070 इसमें जोड़ दें, तो कितनी हो जाएगी टोटल, 5920 किलोमीटर। यानी राजस्थान की कुल सीमा, यानी राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर। और आपसे अगर अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो कितनी होगी, 4850। अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 1070 किलोमीटर। सबसे अधिक सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, कितनी, मध्य प्रदेश कितनी, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। सबसे कम बनाता है पंजाब, ओनली 89 किलोमीटर। सबसे कम बनाता है पंजाब और सबसे अधिक बनाता है मध्य प्रदेश, 1600 किलोमीटर। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, 1070 5920 किलोमीटर, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, ले लिया, आगे चले। ये हो गई राजस्थान की पूरी सीमाएं। अब यदि आपको राजस्थान का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये होगा राजस्थान का क्षेत्रफल। और अगर आपको राजस्थान की आकृति पूछे कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो कौन सी हो जाएगी, विषम चतुष्कोणीय, विषम चतुष्कोणीय पतंगाकार। कौन सी, विषम चतुष्कोणीय पतंगाकार। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम चतुष्कोणीय पतंगाकार। अब जो है यहाँ पर पाकिस्तान के भी जिले जो है राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, एक तो है पंजाब प्रांत के और एक पंजाब सिंध प्रांत के। अब सिंध प्रांत के जो है 3 जिले सीमा बनाते हैं, सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 3 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, पहला है, इधर लिख देता हूं मैं, कौन सा है, भावल नगर, दूसरा है बहावलपुर, तीसरा है रहीम यार खां। भावल नगर बनाता है गंगानगर के साथ, ये बनाता है गंगानगर और बीकानेर के साथ, और ये बनाता है बीकानेर के साथ। कौन से प्रांत के हैं, सिंध प्रांत के, भावल नगर, भावलपुर, रहीम यार का। पंजाब प्रांत के कितने हैं, 6। कौन कौन से, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। तीन जिले तो सिंध प्रांत के, 6 जिले पंजाब प्रांत के। टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 9 जिले। अब पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान की साथ सीमा बनाते हैं, तो कितने आएगा, 9 जिले। अब आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन से जिले पाकिस्तान के, कौन कौन से जिले राजस्थान की साथ सीमा बनाते हैं, उनमें ऑप्शन में दे देगा, भावनगर दे देगा, सुक्कुर दे देगा, संगर दे देगा और एक अदर दे देगा। उसका जवाब आपको वो देना है। तो इनको भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ये जैसलमेर के साथ बनाएगा, ये भी जैसलमेर के साथ बनाएगा, ये भी जैसलमेर के साथ बनाएगा, ये जैसलमेर और बाड़मेर के साथ बनाएगा, और ये बाड़मेर के साथ, और ये भी बाड़मेर के साथ, ठीक है। याद हो गए, चले आगे। अब राजस्थान की स्थिति हमने पढ़ ली अच्छी तरीके से। अब राजस्थान के अंदर अंदर वाले जिले यानी सीमावर्ती, जो किसी भी राज्य के, ना तो राज्य के साथ, ना अंतर्राष्ट्रीय, ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, कितने जिले, 8 जिले हैं।
जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोई भी नहीं बनाते हैं। कौन कौन से? नागौर, पाली, जोधपुर, दौसा, राजसमंद, बूंदी, अजमेर और टोंक। कितने हो गए? 8। 2 तो 4 6 8, यानी ये 8 जिले इतने हैं कि ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे। और राजस्थान की इंटरनेशनल सीमा कितने बनाते हैं? 4। और अंतर्राज्यीय कितने बनाते हैं? 5। और राजस्थान की सीमावर्ती जिले सीमा पर कितने जिले हैं? टोटल 25 जिले हैं। और राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ऐसे 2 जिले हैं। ऊपर गंगानगर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और पंजाब के साथ भी सीमा बनाएगा, यानी राज्य के साथ भी बना रहा है और पाकिस्तान के साथ भी बना रहा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बना रहा है। दूसरा यहाँ पर आएगा बाड़मेर। अब बाड़मेर नीचे तो गुजरात के साथ सीमा बनाएगा और इधर बनाएगा पाकिस्तान के साथ, यानी कि ऊपर गंगानगर और बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाते हैं और भारत के राज्यों के साथ भी सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में मैंने पढ़ा राजस्थान की स्थिति और विस्तार। आपको आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो और आपको कुछ समझ में आया होगा। तो अगले टॉपिक में आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप। ठीक है, यानी राजस्थान के भौतिक स्वरूप कौन कौन से? राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था ना। मरुस्थलीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश था एक था पठारी प्रदेश, इधर हाड़ौती वाला पठार आएगा, और एक आ जाएगा मैदानी प्रदेश यानी जो मैदान बनाता है, और एक आ जाएगा कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। इन सभी को विस्तार से हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।